हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू अकाउंटिंग स्किल्स ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन कौन सी वो दशाएं होती है जब एक साझेदार फर्म से रिटायर हो सकता है। इसके बाद किसी साझेदार के फर्म से रिटायर होने पर या उसकी डेथ होने पर कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होगी, मींस कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने होंगे। और इन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में हमने पहले टॉपिक पर बात की थी, थोड़ी चर्चा की थी हमने किस पर सर, नए अनुपात एवं अधिगम अनुपात इस टॉपिक पर हमने कुछ चर्चा की थी और जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि नए अनुपात का जो सूत्र होता है, नए अनुपात को इंग्लिश में क्या बोला जाता है सर, न्यू रेशियो कहा जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू रेशियो कह सकते हैं। और इसका सूत्र क्या बताया था आपको, इसका सूत्र बताया था ओल्ड रेशियो, जो भी होगा ओल्ड रेशियो मीन्स क्या, पुराना अनुपात, उसमें जोड़ देंगे गेन शेयर का मतलब अधिगम कितना किया है वो अधिगम जोड़ दिया जाता है। ये अपने चर्चा की थी लास्ट क्लास में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपने को गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो हिंदी में क्या कहेंगे सर, इसको हिंदी में कहा जाएगा अधिगम अनुपात। तो अधिगम अनुपात का सूत्र क्या होता है सर, अधिगम अनुपात का सूत्र होता है जो नया अनुपात है न्यू रेशियो, उसमें से ओल्ड रेशियो घटा दिया जाता है। भाई अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है कि जो नया लाभ विभाजन अनुपात है उसमें पहले की तुलना में हिस्सा ज्यादा मिल रहा है। तो नया अनुपात पहले की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। ये अधिक होगा तो उसमें से पुराना अनुपात घटा देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा सर, यहाँ पे गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। गेनिंग मतलब कितना फायदा हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है। तो अच्छा, न्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है सर, ये तो नया अनुपात हो गया। और ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका पुराना अनुपात। तो आप इस प्रकार हिंदी में भी इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इसके बाद मैंने इन दोनों से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम आपकी बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान बोर्ड की जो आपकी बुक है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा मुद्रित जो प्रकाशित जो बुक है, इस बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पेज नंबर 144 पर देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन वैसे मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन है, ABC एक फर्म में लाभों को 1/2, 1/3/10, 2/10 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व फायदे के अनुपात ज्ञात करो जबकि A फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन में केस नंबर 1 है और इसमें कहा गया कि 3 साझेदार हैं, A, B तथा C साझेदार हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना था सर, 1/2, 3/10 और 2/10। ये इनका लाभ विभाजन अनुपात था। इसके अंतर्गत इसने कहा कि नया लाभ विभाजन अनुपात तथा फायदे का अनुपात ज्ञात करो जबकि A फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। तो यहां पे A फर्म से क्या करता है सर, ये फर्म से रिटायर हो जाता है। तो हमें B और C का नया अनुपात बताना कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था, ये जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक हमने किया था उस टाइम भी हमने चर्चा की थी और कल भी हमने चर्चा की थी कि किसी भी अनुपात के लिए क्या जरूरी होता है सर, अनुपात के लिए आवश्यक होता है कि यहां जो हर में जो संख्याएं होती है वो बराबर होनी चाहिए, तभी उसको अपन एक सही अनुपात के रूप में रख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हर में संख्या इन दोनों के 10 है लेकिन इसके 2 है, तो इस हर की संख्या को इनके बराबर करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं,
इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके फिर उसके बाद बराबर करते हैं। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, सीधा तरीका बता दे रहा हूं। ये 2 है और बड़ी संख्या है ये 10 10, ये दोनों तो बराबर है, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस 2 का भाग 10 में 2, इस 2 को डिवाइड करो, इसमें 10 में कितनी बार डिवाइड हुआ, यानी कितनी बार भाग गया सर? 5 बार गया। कि 2 को 10 में भाग दिया तो 5 बार भाग जाएगा, तो इसको 5/5 से गुणा कर दो। ये हो गया सर 5/5 से गुणा हो गया, तो A अनुपात B अनुपात C। देखो इसको 5/5 से गुणा किया तो कितना हो गया? ये अब हो गया सर 5/10 हो गया, ठीक है ना। तो ये 5/10 हो गया और यहां पे देखो, यहां पे भी 10 आ गया, यहां पे भी 10 आ गया और यहां पे भी 10 आ गया। तो हर की संख्या जब बराबर हो जाती है तो हम एक अनुपात बना देते हैं अंश की संख्या को। तो 5:3:2 ये इनका लाभ विभाजन अनुपात है, किसका? एबीसी का। अब इसमें से ए जो है वो फर्म से क्या हो जाता है सर? रिटायर हो जाता है। तो शेष साझेदार कौन बचेंगे? ये कौन सा अनुपात है सर? ये पुराना अनुपात है। ये तो पुराना अनुपात है, अभी तो पुराना अनुपात ही है ना, अभी हमने किसी को हटाया थोड़ी। अब हटेगा कौन? ए हटेगा। ए हट गया तो बचा कौन सर? बी और सी बचे। तो बी और सी के बीच अनुपात कितना है सर? 3:2 बी और सी के बीच में अनुपात है। तो यहां लिखा हमने 3 और 2। अब क्या प्रश्न में ऐसा कहा है कि ए का हिस्सा किसने लिया? ए का हिस्सा बी ने लिया कि सी ने लिया, या ए का हिस्सा किसी निश्चित अनुपात में लिया गया? ऐसा प्रश्न में कुछ नहीं कहा। जब प्रश्न में ए के हिस्से को किस अनुपात में ए और बी लेंगे, तो उस परिस्थिति में ये जो शेष ए और बी और सी का जो हिस्सा बचा है 3:2, यही इनका नया लाभ विभाजन अनुपात हो गया। इसी को नया अनुपात कहेंगे और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को सर अधिगम अनुपात भी कहेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई साझेदार, दोनों अनुपात यही है, नया भी यही है और अधिगम अनुपात भी यही है। नया अनुपात भी 3:2 रहेगा और अधिगम अनुपात भी 3:2 ही रहेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जब ये प्रश्न में ना दिया हो कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो फर्म से आउट हो रहा है, उसका हिस्सा शेष साझेदार किस अनुपात में वहन करेंगे, ये बात नहीं कही हो, तो उस परिस्थिति में आपको यह माना जाता है कि आउटगोइंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो शेष साझेदारों ने अपने लाभ विभाजन अनुपात में लिया है। तो यानी कि अपने लाभ विभाजन 3:2 में लेंगे तो 3 और 2 में लेंगे तो अधिगम अनुपात भी वही रह जाएगा। तो इसलिए अधिगम अनुपात ये हो जाता है और नया अनुपात भी ये जो पहले अनुपात था वही अनुपात रहेगा। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे संबंधित परिस्थितियां 2 और दे रखी हैं। यदि बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, सी अवकाश ग्रहण करता है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इसी प्रश्न में बी अवकाश ग्रहण करता है, इसकी सिचुएशन नंबर 2 कि ए बी सी का पुराना अनुपात कितना था सर? ए अनुपात बी अनुपात सी था 5:3:2। अब यहां पे कह दिया प्रश्न में कि बी अवकाश ग्रहण करता है, ए नहीं करता। अगर बी अवकाश ग्रहण कर जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो भाई बी चला गया ना, बी का हिस्सा किस अनुपात में वहन कर रहे हैं, वो कोई अनुपात नहीं दिया हुआ। जब ऐसा कोई अनुपात नहीं है तो शेष जो साझेदार है वो कौन है? ए और सी है। ए और सी के बीच अनुपात कितना था सर? 5:2 था। तो हम क्या करेंगे? इसको 5:2 में विभाजित, 5:2 इनका नया अनुपात हो जाएगा। ये इनका क्या हो गया सर? ये नया अनुपात हो गया। और इसी नए अनुपात को हम क्या कह देंगे सर? इसी अनुपात को हम कह देंगे कि ये अधिगम अनुपात भी है। क्योंकि क्या माना जाता है कि जब प्रश्न में अधिगम अनुपात ना दिया तो यह माना जाता है कि पुराने अनुपात में से साझेदार ने अधिगम किया है। तो ये अधिगम अनुपात है और ये इनका नया अनुपात भी है। अच्छा, सिचुएशन नंबर 3, इसी प्रश्न में ये कह दिया जाए, इसी क्वेश्चन को थर्ड पॉइंट बना दिया जाए कि साझेदार कौन थे? ए बी और सी साझेदार हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है सर? 5:3:2 है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5:3:2 में साझेदार है ए बी सी। अब प्रश्न में कहा गया कि सी फर्म से रिटायर हो गया, तो जब सी फर्म से रिटायर हो जाता तो शेष साझेदार कौन रहेंगे सर? ए तथा बी रहेंगे। तो ए तथा बी का अनुपात कितना है? यहां पे 5:3 है। तो 5:3 ए तथा बी के बीच का अनुपात है। तो ये 5:3 ही क्या हो जाएगा सर? ये नया अनुपात हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर? ये अधिगम अनुपात भी हो जाएगा। 5:3 अधिगम अनुपात है और 5:3 क्या है सर? यही नया अनुपात है। तो इस प्रकार सामान्यतः जब आपको प्रश्न में सिर्फ इतना दिया हो
कि साझेदारों का पुराना अनुपात कितना है, शेष साझेदार किस अनुपात में आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा ले रहे हैं, इसके संबंध में कोई सूचना ना हो। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको आउटगोइंग पार्टनर को वहां से हटा देना है। जो शेष साझेदारों के बीच में पहले जो अनुपात था वही अनुपात नया और अधिगम अनुपात रह जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी साझेदार है जो लाभों को 2:1:1 में बांटते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, ए का पूरा हिस्सा बी प्राप्त करता है, नया लाभ भाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आराम से अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। इस प्रश्न में क्या कहा गया कि सर ए बी सी 3 साझेदार हैं। क्वेश्चन है आपका ए बी और सी साझेदार हैं, इनका लाभ विभाजन अनुपात है 2:1:2, इनका लाभ विभाजन अनुपात है। यहां ए अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण कौन करता है सर? ए अवकाश ग्रहण करता है। अब ए तो अवकाश ग्रहण करेगा तो ए तो फर्म को छोड़कर चला जाएगा, यानी ए आउटगोइंग पार्टनर है। अब ए के जाने के बाद ए का हिस्सा कौन ले रहा है? प्रश्न में कहा है कि ए का संपूर्ण पूरा हिस्सा बी प्राप्त करता है। तो ए का कितना हिस्सा था सर? 2। ये 2 किसको मिल जाएगा सर? बी को। ये किसको मिल जाएगा सर? बी को मिल जाएगा 2। तो अब देखिए बी को 2 मिल गया, तो पहले बी के पास कितना हिस्सा था? 1, और इसको ए से मिल गए 2, तो टोटल कितने हो गए? 3। क्योंकि बी को ये अधिगम हुआ है ना, ये बी का अधिगम हो गया। और हमारा ये सूत्र क्या कहता है कि पुराने अनुपात में अधिगम जोड़ दो, भाई यही तो कहता है। तो पुराने में अधिगम जोड़ दिया 3, और यहाँ पे कितना है? 2। सी का कितना? सी को तो कोई अधिगम हुआ ही नहीं, तो सी का पहले जितना हिस्सा रहेगा 2। तो इनका नया अनुपात कितना हो गया सर? नया अनुपात हो गया 3:2। नया अनुपात 3:2। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न में नया अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी को 1/4, 2/5 व 7/20 के अनुपात में बांटते हैं। एबीसी 3 साझेदार हैं जो लाभों को, क्वेश्चन अगला, ए बी और सी साझेदार हैं जो लाभों को 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यह साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात है। साझेदार कौन है सर? ए बी सी साझेदार हैं। लाभों को 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें। यहां से रिटायर कौन होता है? प्रश्न में कहा गया बी अवकाश ग्रहण करता है और बी का हिस्सा ए व सी द्वारा 1:2 में क्रय करते हैं। देखिए यहां से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है बी, और जो बी का हिस्सा है वो कौन ले लेता है सर? बी का हिस्सा ए तथा सी ले लेते हैं। किस अनुपात में? 1:2 में वहन करते हैं, 2 में ले लेते हैं। देखिए प्रश्न को फिर पढ़ देता हूं। प्रश्न वैसे आपके सामने है। ए बी सी फर्म में साझेदार हैं, लाभों को 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में विभाजित करते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और बी का हिस्सा ए तथा सी 1:2 में क्रय करते हैं। तो यहां पे ए बी सी जो साझेदार हैं, यहां से बी रिटायर हो रहा है, बी का हिस्सा कौन ले रहा है? ए सी ले रहा है। किस अनुपात में ले रहा है? 1:2 में ले रहा है। तो देखिए यहां पे पहली कंडीशन नंबर 1 कि ये जो अनुपात यहां पे दिया हुआ है, इस अनुपात के हर इक्वल नहीं है। तो अनुपात अपन इसको नहीं कह सकते। अनुपात बनाने के लिए हर बराबर होने चाहिए पहले। तो हम क्या करेंगे, इनके हर को बराबर कर लेते हैं पहले सही तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इनके हर बराबर करेंगे तो देखो, या तो इन तीनों के तुम एलसीएम लो। ट्रेडिशनली तो तुम यही करते हैं अब तक, इन सबके हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे सर, और एलसीएम लेके फिर इनका अनुपात बना देते थे। आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो देखो 5 सबसे बड़ी संख्या 20 है। अब ये देख लो कि 5 का भाग 20 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है सर। 4 का भाग 20 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है सर। तो बताओ 4 का भाग 20 में कितनी बार गया सर? 5 बार। तो इसको 5 से गुणा कर दो, 5/5। तो 1 का अनुपात कितना? 5 एकम 5
और 5 चौका 20, तो 5/20 हो गया इसका। बी का देखते हैं, बी का देखेंगे तो 5 का भाग 20 में कितनी बार गया सर? 4 बार गया। तो यहां पे 4 से गुणा कर दो इसको हमने कर दिया 4/4 से गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8, 5 चौका 20, तो इसका अनुपात हो गया 8/20। और सी का कितना है सर? 7/20। इसका पहले से सबसे बड़ी संख्या थी, तो नीचे 20 और 20 बराबर हो गई। तो इसका मतलब इन तीनों का जो पुराना अनुपात है वो कितना हो जा रहा है सर? इनका पुराना अनुपात हो जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी 5:8:7, 5, 8 और 7, ये इनका लाभ विभाजन अनुपात हो जा रहा है। अब क्या कहा? ये तो प्रश्न था, यहां से क्वेश्चन था, यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आंसर स्टार्ट हो गया इसका। तो ए बी सी का अनुपात कितना हो गया? 5:8:7 इनका लाभ विभाजन अनुपात हो गया। अब देखिए यहां से प्रश्न में रिटायर कौन हो रहा है वो देखिए, रिटायर हो रहा है सर बी रिटायर हो रहा है, तो यहां से बी रिटायर हो जाएगा। और जब बी रिटायर होगा तो बी का हिस्सा कौन लेगा सर? बी का हिस्सा ये दोनों ले लेंगे, कौन सर? ए और सी ले लेंगे। किस अनुपात में? 1:3 में लेंगे, 1:2 में लेंगे। तो 1:2 में इसके हिस्से को ये ले रहे हैं। तो देखिए हमें अब क्या करना है, इसके हिस्से को 1:2 में विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इनका पुराना अनुपात था और ये इसका जो अनुपात है कितना है सर? ये इसका अनुपात है 5 और 8 13 और 7 टोटल कितना होता है सर? 20 होता है टोटल। तो इसका हिस्सा था 8/20, किसका? बी का 8/20। उसमें 1:2 में विभाजित करना है, तो मैं क्या करता हूं 1:2 का मतलब इसको 1/3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। ये अनुपातों का योग कितना है सर? 3 है, तो 3 का भाग लगेगा और 1 इसका हिस्सा है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो इतना हिस्सा तो किसको मिल गया सर? ए को मिल जाएगा। और अब यहां पे इसका हिस्सा 8/20 था, उसमें से सी को कितना मिलेगा सर? 2। कितने में से? टोटल 3, तो 2/3 से इसको गुणा कर दो। तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा अधिगम। किसका अधिगम आ जाएगा सर? ये ए और सी का अधिगम आ जाएगा कि इन्होंने कितना अधिगम किया है, ये इनका अधिगम आ गया। तो कितना कितना अधिगम आया देखिए 8/60, क्योंकि 8 को 1 से गुणा किया 8 आया, 20 को 3 से गुणा किया 60 आया। इसी प्रकार 8 को 2 से गुणा किया सर 16 आ गया, इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया सर? 60 हो गया। तो ये जो है इनका अधिगम हो गया। अब हमारा सूत्र क्या कहता है? हमारा सूत्र कहता है सर ओल्ड रेशियो में आप अधिगम को जोड़ दो। तो मैं क्या करता हूं, यहां ओल्ड रेशियो में अधिगम को जोड़ देता हूं। तो ओल्ड रेशियो कितना? देखिए ए और सी दो लोग है ना, तो इनका जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था? देखिए ओल्ड रेशियो था 5:8:7, यानी कि ए का था 5, टोटल कितना था? 20। तो 5/20 इसका ओल्ड रेशियो था, 5/20। और सी का देखते हैं, सी का टोटल कितना सर? 7। कितने में से सर? टोटल 20 था, तो 7/20 सी का हिस्सा है सर। ये पुराना अनुपात है। हमें क्या करना है सर? पुराने में अधिगम को जोड़ना है। तो अधिगम कितना है? ये अधिगम इसे जोड़ दो। अधिगम को जोड़ा तो 8/60 यहां पे आया, ये 16/60 यहां पे जुड़ेगा, 16/60 ये जोड़ दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, 20 और प्लस 5/20 प्लस 8/60 दोनों को जोड़ना है। अब आपको पता है ये बात कि जब भी प्लस और माइनस करते हैं तो क्या लेना होता है सर? एलसीएम लेना होता है। अब आप एलसीएम लोगे तो ठीक है, अगर एलसीएम आप नहीं लेना चाहते, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना एलसीएम के कर लो भाई। वही तरीका जो अपन करते हैं ट्रेडिशनली, अपना जो तरीका अभी तक अपन फॉलो करते आ रहे हैं, ए और बी। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि ए का थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, सी को, सी का मैं यहां लिख दे रहा हूं, सी का हिस्सा है 7/20 प्लस 16/60। देखिए 20 और 60 का एलसीएम लेना है, तो सर 20 और 60 का एलसीएम तो 60 आ जाएगा। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं लेना आता है एलसीएम, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लो 20 का भाग 60 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है सर। कितनी बार जा रहा है सर? 3 बार जा रहा है। 20 3 60, तो आप ऐसा करो इसको 3 से गुणा कर दो, 3/3। तो ये कितना हो गया? तो सर अब ये हो गया 5 3 15 और 20 3 60 प्लस 8/60। अब 60 और 60 तो बराबर हो गए ना, तो इनके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 60 एक बार रख दो, कॉमन ले लो यहां से, तो 60 और 15 और 8 ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दो, तो 15 प्लस 8
बराबर कितना हो गया सर 15 और 8 तो 23 हो जाते हैं, तो लिख दो 23/60, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 23/60। ये ए का नया लाभ का हिस्सा आ गया। अब बी का और देख लेते हैं। देखो इसका बी का भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि सर यहां पे 20 है, यहां पे 60 है, तो फिर प्रॉब्लम आ रही है। तो 7/20 प्लस 16/60 था, तो आप क्या करो, या तो एलसीएम लो या फिर 20 का भाग 60 में कितनी बार गया सर, 3 बार गया। तो इसको 3 से गुणा कर दो ना दोनों साइड, ऊपर और नीचे, 3/3। तो कितना हो गया सर 7×3 = 21 और 20×3 = 60 प्लस 16/60 बराबर कितना हो गया सर 60 और 60 तो बराबर है, यानी कि इनको तो कॉमन ले लो, यहां पे कॉमन ले लिया, ठीक है सर। अब 21 + 60 को डायरेक्ट ऐड कर दो, 21 + 16, ये 16, 21 + 16 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 21 + 16, तो 21 और 16 कितने हो गए सर, ये हो गए अपने 21 और 16 37/60। तो ए का नया लाभ का हिस्सा कितना सर 23/60 और बी सी का कितना सर 37/60। तो 23/60 और 37/60 इनका हिस्सा आ रहा है। तो देखिए कॉमन बात क्या है सर, इसके नीचे हर में 60 है और इसके नीचे भी हर में 60 है। जब हर की संख्या बराबर होती है तो ऊपर की संख्या यानी कि अंश की संख्या क्या बना देते हैं सर, अनुपात बना देते हैं। तो इनका पुराना अनुपात इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा सर, नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा। नया लाभ विभाजन अनुपात जो इनके बीच होगा वो क्या होगा, ए और सी के बीच में 23 और 37, 23:37 अंश की संख्या को अनुपात बना देंगे। तो इस प्रकार हमें नया अनुपात ज्ञात करना है इसमें। आई थिंक ये बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 4:3:1 में लाभ विभाजन करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और अपने लाभ के भाग को 8100 रुपए में 8100 रुपए में बेच देता है। ए द्वारा इसके लिए 3600 व सी द्वारा 4500 रुपए दिए जाते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व फायदे का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया कि यहाँ पे साझेदार कौन है सर, 3 साझेदार हैं। कौन कौन सर, यहाँ पे ए बी और सी, ये 3 साझेदार दिए हुए हैं। अब इन तीनों साझेदारों में इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो है 4:3:1 और 1, 4:3:1। ये इनका नया लाभ, इनका लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है, ये इनका लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न में कहा गया कि बी अवकाश ग्रहण करता है। तो बी जो है ये फर्म से रिटायर हो जा रहा है। जब बी रिटायर होता है तो बी अपना हिस्सा 8100 रुपए में बेच देता है। टोटल कितने रुपए लेता है, 8100 रुपए लेता है। किससे सर, ए तथा सी से लेता है ये। तो इसने ए से कितने लिए और सी से कितने लिए वो देख लेते हैं। इसके लिए 3600 और 4500 रुपए सी से ले लेता है। तो इसका जो लाभ का हिस्सा था वो टोटल कितने में बिका सर, इस इतने रुपए में बिका, 8100 में बिका। और इसने ए से कितना लिया सर 3600 और बी से कितना लिया सर 4500। तो यहां पे ये जो अनुपात है, ये इसका जो अनुपात बनेगा, इसका अनुपात बना लेते हैं। इसका अनुपात होगा 9 कॉमन है तो 9 चौक 36, 9 पंजो 45, यानी कि इसने अपना हिस्सा ए तथा बी को 4:5 में बेचा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बी ने अपना हिस्सा, इसका अर्थ ये हुआ कि बी ने, इसका अर्थ मैं यहां लिख रहा हूं, बी ने अपना हिस्सा 4:5 में ए तथा सी को बेचा। इसका अर्थ ये हुआ। तो 8100 रुपए में बेचा तो 3600 इससे लिए, 4500 इससे लिए, मतलब अपना टोटल जो लाभ का हिस्सा था वो 4:5 में ए तथा सी को बेच दिया। तो यहां ए तथा सी से इसने किस अनुपात में, ए तथा सी ने इसका हिस्सा किस अनुपात में लिया, ए तथा सी ने इसका हिस्सा जो है 4:5 में लिया। तो इस बात का एक अर्थ और निकलता है। इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है कि ए तथा सी ने बी का हिस्सा 4:5 में लिया। तो इसका दूसरा अर्थ ये था, इसका एक अर्थ। और इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है कि बी का हिस्सा ए तथा सी ने 4:5 में ले लिया।
तो भैया यहाँ पे 4:5 में लिया ना इसका हिस्सा, तो ये क्या हो गया, ए तथा सी ने 4:5 में बी का हिस्सा लिया, तो ये 4 अनुपात क्या हो गया, 4:5। सर ये 4:5 तो हो गया अधिगम। जब आपको ध्यान होगा, जब हमने लास्ट वीडियो में अधिगम अनुपात और नए अनुपात पे चर्चा की थी, तब मैंने बताया था कि जब रिटायर होने वाला साझेदार, जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर का लाभ का हिस्सा जिस अनुपात में साझेदार लेते हैं, शेष साझेदार ले लेते हैं, उस अनुपात को अधिगम अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पे बी का हिस्सा ए तथा सी 4:5 में ले रहे हैं, तो ये 4:5 क्या हो गया, इनफैक्ट ये 4:5 हो गया सर अधिगम अनुपात, अधिगम अनुपात। आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, एक पॉइंट आपने क्लियर कर लिया यहाँ पे। अब हम आगे प्रश्न को करेंगे, अधिगम अनुपात की गणना हो चुकी है, अब नए अनुपात की गणना पर अपन चलेंगे। तो देखिए नए अनुपात की गणना मैं एक नए सिरे से इस प्रश्न में करूंगा। मैं क्या कहूंगा आपको, वापस से प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं, नए अनुपात की गणना के लिए साझेदार कौन सर, ए बी सी 3 साझेदार। लाभ भाजन अनुपात कितना था सर, 4:3:1 इनका लाभ भाजन अनुपात था। फर्म से रिटायर कौन हुआ सर, बी रिटायर हुआ। बी का हिस्सा किसने लिया सर, ए तथा सी ने लिया। किस अनुपात में लिया सर, 4:5। अधिगम अनुपात क्या है, 4:5। तो ए तथा सी ने किस अनुपात में लिया सर, 4:5 में बी का हिस्सा लिया। तो ये 4:5 कौन सा अनुपात है सर, अधिगम अनुपात है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो हिस्सा है बी का, ये 4:5 में ए और सी में बांट देते हैं। तो मैंने क्या किया, बी का हिस्सा कितना है सर, 3। कितने में से, 4 और 3 7 और 1 8, सर टोटल है 3/8। उसका 4:5 में बांटना, तो 4 और 1 4 और 5 कितने सर, 9। तो इसका हिस्सा 4/9, ये तो इसका अधिगम हो गया। देखिए अधिगम था ये था अधिगम अनुपात, और ये है अधिगम का हिस्सा, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, अधिगम अनुपात और अधिगम के हिस्से में क्या डिफरेंस होता है। तो आप एक बार फिर से पीछे वाले वीडियो को देखेंगे ध्यान से, अगर नहीं देखा हुआ तो यहाँ पे ये हो गया इनका अधिगम। तो इनका अधिगम हो जाता है 3/8 और 4/9 गुणा 4/9, तो 4×3 = 12 और 9×8 = 72। यहां देखिए सी को, तो यहां इसका बी का जो हिस्सा था 3/8, सी कितना हिस्सा लेगा सर, 5:4 में, 4:5 में नहीं, 5/9 इसका हिस्सा हो गया। गुणा करेंगे सर 5×3 = 15 और 9×8 = 72। तो ये इसका अधिगम हो गया। तो इनका अधिगम कितना सर, ए का अधिगम 12/72 और सी का अधिगम 15/72। सर नया अनुपात बताओ कितना होगा। तो आपको पता है ना कि पुराना जो अनुपात है उसमें अधिगम को जोड़ दो। भाई मैंने भी क्या लिखा है यहाँ पे, गेन शेयर लिखा, अधिगम लिखा, अधिगम अनुपात नहीं लिखा। देखिए तो यहाँ पे पुराने अनुपात में अधिगम को जोड़ दो। तो पुराना कितना था, कौन बचे, ए और सी बचे सर। तो ए और सी, ए का हिस्सा कितना था सर, ए का हिस्सा था 4, टोटल कितना था 8। तो 4/8 ए का हिस्सा था, उसमें ये अधिगम जोड़ दो सर। पुराने में क्या जोड़ दो, अधिगम। अधिगम कितना 12/72, तो 12/72 जोड़ दिया। बताओ तो अगर मैं ये 12/72 इसमें जोड़ दूं तो कितना बनेगा। तो सर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे संख्याएं बराबर नहीं है। तो या तो एलसीएम लो, एलसीएम नहीं ले रहे तो देखो 8 का भाग 72 में जाता है, बिल्कुल जाता है सर। कितनी बार जाता है सर, 8 निम 72 9 बार जाता है। तो इसको 9 से गुणा कर दो तुम, बात खत्म यहीं पे। तो कितना हो गया सर, ये हो गया 9 को 4 से गुणा किया 36 आया, और बटा 9×8 = 72 हो गया। तो ये 72 और फिर प्लस ये 12/72 पहले से था, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 72 और 72 नीचे की संख्या बराबर हो गई ना, तो यहाँ पे 72 तो हो गया कॉमन। अब ऊपर की संख्या को डायरेक्ट ऐड कर दो, 36 + 12 तो कितने हो गए सर, 48/72 हो गए। तो ए का नया लाभ तो आ गया। अब देखते हैं सर किसका, सी का और देख लेते हैं। सी का लाभ में हिस्सा कितना था सर, सी का पुराना अनुपात था 1, कितने में से टोटल था 4 3 7 और 1 8। तो सर ये था 1/8 प्लस इसका अधिगम जोड़ो कितना सर 15/72, तो हमने जोड़ा 15/72। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दो, 8 और 72 एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं। तो एलसीएम अपन कैसे लेंगे, देखिए 8 का भाग 72 में गया क्या, बिल्कुल गया सर। कितनी बार, 9 बार गया सर। 9/9 से गुणा कर दो, 9/9 से जब हमने इसको गुणा किया तो कितना है सर, देखो 9 एकम 9 और 9×8 = 72, तो ये हो गया 9/72
और इसको ये 15/72 सेम है, तो इसको सेम लिख दो, ये हो जाएगा 15/72 हो जाएगा। अब देखो 9/72 प्लस 15/72, तो नीचे की संख्या बराबर है 72, तो आपको क्या करना है, ये कॉमन ले लेना है, तो 72 आ गया आपका कॉमन, यहां लिख दोगे 72। अब देखो 9 प्लस नीचे की संख्या बराबर थी, तो ऊपर की संख्या को डायरेक्ट ऐड कर दो, 9 प्लस 15, आपको पता ना 9 और 15 कितने होते हैं सर, 24 होते हैं, तो 24/72, तो इसका लाभ कितना हो गया सर, 24/72 इसका लाभ में हिस्सा हो गया किसका, सी का। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनका नया अनुपात देख लेना है, तो नया अनुपात कितना है सर, ए का ये था नया अनुपात, नया अनुपात ए का कितना है सर 48/72 और बी का कितना सर 24/72, तो 72 और 72 हर की संख्या बराबर है, तो अंश की संख्या को क्या बनाएंगे सर, अनुपात बनाएंगे। तो ए और सी का नया अनुपात कितना है सर, नया अनुपात आ रहा है 48 किसके बीच, ए अनुपात बी, कितना आ रहा है सर 48/24, इसका 48 इसका 24। अब देखो 48 और 24 में कॉमन क्या है सर, यहां पे कॉमन आ रहा है 24 कॉमन है दोनों में, क्योंकि दोनों में 24 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 से काटो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो नया अनुपात कितना हो गया सर, नया अनुपात हो गया 2:1। तो आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए इस प्रश्न में विशेष क्या था, इस प्रश्न में विशेष ये था कि यहाँ पे जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो बी फर्म से रिटायर हो रहा है, बी का हिस्सा ए तथा सी ने किस अनुपात में वहन किया है, वो अनुपात डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें दिया हुआ था कि ए व सी बी का हिस्सा 1:2 में वहन करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं दिया होता। इसने इस प्रश्न में कहा कि बी ने अपना हिस्सा 8100 रुपए में ए और सी को बेचा है, तो ए और सी को बेचा है, तो ए से उसने 3600 लिए, बी सी से कितने लिए 4500 लिए, इसका मतलब किस अनुपात में अपना हिस्सा बेचा, तो ये अनुपात निकाल लिया सर अपन ने, इस अनुपात में बेचा 36 और 45 अनुपात निकाला, तो इसका मतलब बी ने अपना हिस्सा 4:5 में एसी को बेचा, तो अपन इसको यो भी कह सकते हैं बी का हिस्सा एसी ने किस अनुपात में लिया सर, 4:5 में लिया। और आपको ये बात पता है कि जिस अनुपात में शेष साझेदार आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा लेते हैं, उस अनुपात को क्या कहा जाता है सर, अधिगम अनुपात कहा जाता है। अब अधिगम अनुपात यहां पे आ गया सर, अधिगम अनुपात से हम अधिगम ज्ञात कर लेंगे। देखिए बी का हिस्सा कितना सर, 3/8 हिस्सा है बी का, 3/8 है ना, 3/8 हिस्से को किस अनुपात में वहन करेंगे, 4:5 में, तो इसको 4:5 से गुणा करेंगे, 4/9, 5/9 से गुणा किया, तो अधिगम आया कितना सर 12/72, ये 12/72 था, 12/72 और 15/72 ये अधिगम आया। अब हमें पता है कि पुराने अनुपात में अधिगम को जोड़ देना है, तो जोड़ दो पुराना प्लस अधिगम, तो पुराना प्लस अधिगम क्या, तो 48/72 और 24/72, तो 72 नीचे की संख्या बराबर, तो कितना 48:24, 48:24 दोनों में कॉमन क्या है सर, 24 ही कॉमन है, क्योंकि दोनों 24 से डिवाइड हो सकते हैं, आराम से भाग जा सकता है 24 का दोनों में, तो दोनों में 24 का भाग दिया, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो नया अनुपात कितना हो गया, ए और बी के बीच सर 2:1 नया लाभ वजन अनुपात हो गया। अगर यहाँ अधिगम पूछा जाए तो अधिगम कितना था सर, 4:5 था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बी व सी 4:3:2 के अनुपात में लाभ भाजन करते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, बी व सी का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है, फायदे का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बताया है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं। क्वेश्चन में क्या बताया सर, ए बी और सी 3 साझेदार हैं, इनका लाभ विभाजन अनुपात है 4:3:2। ए फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, ये ए फर्म से रिटायर हो जाता है, तो बचेंगे कौन सर, बी और सी बचेंगे। आगे प्रश्न में क्या कहा है कि बी व सी का नया लाभ वजन अनुपात 2:1 है, तो ये तो क्या था, ये तो था इनका पुराना अनुपात, ये तो पुराना अनुपात था, और बी और सी के बीच नया अनुपात भी प्रश्न में दिया हुआ है। नया अनुपात कितना है, नया अनुपात दिया हुआ है 2:1, नया अनुपात है 2:1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फायदे का अनुपात, हमें ज्ञात करना है फायदे का अनुपात, ये हमें ज्ञात करना है भाई। अच्छा, फायदे का अनुपात का अर्थ क्या, कल भी हमने डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फायदे का मतलब क्या होता है सर, अधिगम होता है।
तो हमें इसका मतलब अधिगम अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना कि जब कोई साझेदार, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस समय शेष साझेदारों का लाभ में हिस्सा क्या होता है सर, बढ़ जाता है। जब साझेदारों का लाभ में हिस्सा बढ़ जाता है तो हमें क्या करना, मतलब नया लाभ अनुपात जो ज्यादा होगा, पुराने वाला कम होगा। तो कितना बढ़ा है वही अधिगम है। जितना शेष साझेदारों का लाभ का हिस्सा बढ़ चुका है उतना ही उनका अधिगम है। तो हमें क्या करना है कि जो नया अनुपात जितना है उसमें से पुराने वाला घटा दो, पता चल जाएगा कितना लाभ में हिस्सा बढ़ा है। जितना बढ़ा है वो अधिगम हो जाएगा। देखिए सूत्र भी आपने यहां लिखा हुआ है, अधिगम अनुपात नया माइनस पुराना। तो हम क्या करते हैं, देखिए अधिगम अनुपात का मैं यहां सूत्र कर देता हूं। अनुपात कौन सा सर, अधिगम अनुपात। कौन सा अनुपात ज्ञात करना है सर, हमें अधिगम अनुपात ज्ञात करना है। तो अधिगम अनुपात बराबर क्या हो जाएगा सर, अधिगम अनुपात में नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा दो। ये लीजिए साहब, पुराना अनुपात मैं यहां से घटा देता हूं। तो नए वाला जो अनुपात है वो कितना है सर, 2:1 बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच 2/3, 2/3 और 1/3। तो 3 कहां से आया, 2 और 1 3, टोटल अनुपातों का योग नीचे आता है। तो 2/3 1/3 माइनस पुराना। पुराना कितना सर, ये रहा 4 3 7 2 9, टोटल 9 है। तो यहां टोटल तो नीचे 9 ही आएगा, हालांकि लेना सिर्फ बी का। बी का कितना 3 और टोटल आएगा नीचे 9। और इसका कितना सर 2, तो टोटल आएगा नीचे कितना 9। टोटल तो नीचे वही आएगा तीनों को शामिल करके। तो ए बी और सी का ये नया अनुपात है और ये पुराना अनुपात है। सी तो यहां से, सॉरी ए तो यहां से चला ही गया प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा है, ए तो साझेदारी से चला ही जाता है। तो ए तो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, अधिगम कहां से होगा, अधिगम तो शेष साझेदारों को होता है। तो देखिए 3 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा सर, 9 एलसीएम आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम लेने की बजाय 3 का भाग 9 में कितनी बार गया सर, 3 बार गया। इसको 3/3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया सर, ये हो गया 3 दूनी 6 बट्टा 3 3 9 माइनस, और ये 3/9, हर की संख्या 9 और 9 बराबर है ना, तो सेम लिख दो 3/9। ये लिख दिया सर 9। तो यहां देखो 9 और 9 कॉमन आ जाएंगे, 9 कॉमन आ गए सर। तो यहाँ पे 6 और 3 डायरेक्ट लिख दो, 6 - 3 बराबर कितना आ गया 3/9। ये नया अनुपात हो गया, सॉरी अधिगम हो गया किसका, बी का। सी की बात करते हैं, 3 और 9 क्या करेंगे, 3 का भाग 9 में जाता है क्या, बोलो बिल्कुल जाता है सर। कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। 3/3 से गुणा कर दो, कर दिया सर। तो कितना है 3 एकम 3 बटा कितना हुआ 3 3 9 माइनस क्या करना है 2/9। तो 2/9 माइनस किया तो कितना आया, तो सर ये आया 3। 9 और 9 इक्वल है तो कॉमन ले लिया 9। तो 3 और 2 को डायरेक्ट माइनस करो, 3 - 2 इक्वल टू कितना हो गया सर 1/9। तो देखो अब ये अधिगम आ गया। बी का अधिगम कितना सर 3/9 और सी का अधिगम कितना सर 1/9। ये तो है अधिगम। इससे बनाएंगे अनुपात। तो अधिगम अनुपात क्या होगा सर, अधिगम अनुपात 3/9 और 1/9 में 9 हर की जो संख्या वो बराबर है। जब हर की संख्या बराबर होती है तो अनुपात बनती है अंश की संख्या। तो अंश की संख्या को अनुपात बनाएंगे तो इनका अधिगम अनुपात होगा, अधिगम अनुपात बराबर 3:1। अच्छा किसके बीच में 3:1 सर, ये तो बी और सी के बीच में है। कितना 3 और 1, 3:1। ये इनके बीच अधिगम अनुपात है। प्रश्न में क्या पूछा था, अधिगम अनुपात पूछा था। हमने इस प्रकार से अधिगम अनुपात ज्ञात कर लिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन अगला आपको दिया हुआ है, ए बी सी 3:4:1 के अनुपात में लाभ भाजन करते हुए साझेदार हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है तथा वह अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को वह शेष भाग सी को समर्पित करता है। तो नया लाभ भाजन अनुपात व फायदे का अनुपात ज्ञात करो। देखिए साझेदार कौन है सर, यहां साझेदार है ए बी और सी, 3 साझेदार हैं।
इनका लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में क्या बताया सर? लाभ विभाजन अनुपात है 3:4:1। रिटायर कौन हो रहा है सर? ए अवकाश ग्रहण कर रहा है फर्म से, ये ए अवकाश ग्रहण करता है। आगे बताया कि ए अवकाश ग्रहण करता था, वह अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को वह शेष भाग सी को समर्पित करता है। मतलब ए का जितना भी हिस्सा है ये अपने हिस्से का 2/3 भाग तो देता है किसको? बी को, और शेष जो बचेगा वो किसको देगा? सी को। तो पहले देखिए 2/3 नहीं दे रहा, अपने हिस्से का 2/3। जब भी का की बात आती है तो क्या होता है सर? गुणा हो जाता है। ये बात हमने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था उस टाइम में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए उनको एक बार आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाया वहां पे कि किस तरह से हमें का और से की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे का शब्द का जब प्रयोग किया गया तो का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे 2/3, तो क्या बताया प्रश्न में? अपने हिस्से का 2/3। तो अपने हिस्से का मतलब ए का हिस्सा कितना? ए ने अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना? 3। कितने में से? 3 और 4 7 और एक टोटल 8 हो रहा है सर। तो ए का हिस्सा 3/8। तो ए ने अपने हिस्से का यानी कि 3/8 का मतलब क्या होता है? का की जगह गुणा आएगा। 3/8 का 2/3 हिस्सा किसको दिया सर? ये दे दिया बी को। ये बी का अधिगम हो गया। ये क्या हो गया? अधिगम हो गया बी का। बी को मिल गया ना, तो बी को फायदा हो गया, तो बी का अधिगम हो गया। फिर क्या होता? शेष भाग सी को दे दिया। अच्छा शेष कितना बचा? देखो आपको पता है ना 2/3 किसको दिया सर? 2/3 दिया है इसने, 2/3 दिया बी को। तो 3 में से 2 चले गए तो कितना बचा सर? 1 और बच गया। कितने में से? 3 में से, तो 1/3 बच गए। सिंपल सी बात है। तो 3 में से 2 तो दे दिए किसको? बी को। अब 3 में से 1 और रह गया, ये किसके लिए रह गया सर? ये सी के लिए रह गया। तो इसका हिस्सा कितना था? 3/8 का 1/3। ये किसको दे देगा सर? ये दे देगा, इसे सी को दे देना है। तो यहाँ पे ए और सी का अधिगम आ जाएगा। तो अधिगम कितना हो गया? 3 दूनी 6/8 24 अनुपात 3 एकम 3/24। ये हो गया इनका अधिगम अनुपात। किसका अधिगम हो गया? बी तथा सी का। बी और सी का क्या आ गया सर? ये अधिगम आ गया बी सी का। अब अधिगम को हमें क्या करना है सर? पुराने में जोड़ देना है तो नया अनुपात आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? यहां जोड़ देता हूं मैं पुराना अनुपात जितना भी था, पुराने अनुपात में जोड़ देता हूं। किसको? अधिगम को जोड़ देता हूं। तो क्या आ जाएगा सर? नया अनुपात आ जाएगा। जोड़ दो, तो जोड़ते देखिए। पुराना अनुपात कितना है सर? पुराना था 4 3 7 और 1 8। टोटल हो गया। बी का देखना है, किसी ए तो चला गया ना यहां से, तो 4/8 इसका आ रहा है। सी का कितना आ रहा है सर? सी का आ रहा है आपका 1/8 आ रहा है। तो इसमें क्या करना है? अब बी और सी का ये अनुपात आ गया, बी तथा सी का। तो सर यहां पे जोड़ना है, किसे जोड़ना है? अधिगम। कितना आया? 6/24 ए का आया सर, 3/24 बी का आया सर। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। या तो तुम एलसीएम लेके करो, एलसीएम नहीं ले रहा तो 8 का भाग 24 में तो कितनी बार गया सर? 3 बार गया। तो 3 से गुणा करो इसको, 3/3। तो कितना आया सर? ये आया 4 तिये 12 और 8 तिये 24 और बीच में था प्लस। दूसरा अनुपात था 6/24, 24 बराबर है तो सेम लिख देंगे 6/24। अब देखिए, अब आपको कोई एलसीएम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर की संख्या क्या होगी? यहाँ पे बराबर होगी। तो आपको क्या करना है सर? हर की संख्या बराबर है तो कॉमन ले लो, ये 24 कॉमन आ गए यहाँ पे, और 12 और 6 को डायरेक्ट ऐड कर दो। 12 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 18/24। एक काम अपना निपट गया सर। दूसरा देखो 8 और 24, 8 का भाग कितनी बार दिया 24 में सर? 3 बार दिया। 3 से गुणा करो, 3/3 से गुणा कर दिया, कितना आया सर? 3 एकम 3 तो ये हो गया और 8 तिये 24 नीचे हो गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। फिर कितना है सर? 3/24 है। सेम लिख दो क्योंकि हर की संख्या बराबर है। 3/24 यहां लिख दिया। अब क्या करोगे सर? अब तो सिंपल सा काम है, 24 और 24 बराबर है तो कॉमन ले लेंगे 24 और फिर क्या करना है? 3 + 3 को डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया? 6/24 ये हो गया। तो नया अनुपात कितना? नया लाभ में हिस्सा कितना है? ये ए का नया लाभ में हिस्सा है, ये बी का सॉरी ये बी का लाभ में हिस्सा है, ये सी का लाभ में हिस्सा है। जो लाभ का हिस्सा है हमें क्या ज्ञात करना है? नया अनुपात ज्ञात करना है, हिस्सा नहीं।
तो अनुपात ज्ञात करने देखो हर की संख्या बराबर है तो अंश की संख्या अनुपात बनेगी। तो नया अनुपात किसके बीच होगा सर? नया अनुपात होगा किसके बीच सर? नया अनुपात होगा बी और सी के बीच। कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 24 और 24, तो नीचे हर की संख्या बराबर है, अंश को अनुपात बनाएंगे तो 18:6 आ रहा है सर। 18 और 6, 18 और 6 में कुछ कॉमन है क्या सर? बिल्कुल कॉमन है। कौन है? 6 कॉमन है। 6 से कैंसिल करो, 6 एकम 6, 6 3 18। तो कितना अनुपात हो गया नया अनुपात सर? ये हो गया 3:1। ये नया लाभ भाजन अनुपात इनका हो जाता है। तो ये थे आपके नए अनुपात से संबंधित प्रश्न। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जब किसी साझेदार कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो पहली जो अपनी समस्या उत्पन्न होती है वो किसकी होती है सर? नए अनुपात से संबंधित समस्या होती है। इसकी कॉन्सेप्ट हमने कल क्लियर की थी। आज इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। राजस्थान बोर्ड की जो आपकी बुक है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तक, इसमें पेज नंबर 144 पर जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, उस लघुत्रात्मक प्रश्नों में जितने भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे सोल्व किए आज। और इन क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा सोल्व करके देखेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप, और अच्छे से वीडियो देख के फिर आप दोबारा एक बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे। अपने हाथ से जब सोल्व करोगे इन क्वेश्चंस को, तब आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, अनुपात को सोल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।